हम लोग स्टेट गवर्नमेंट के साथ भी मिलकर के बहुत काम कर रहे हैं। हावड़ा में जैसे आप लोगों को पता है कि पानी, वाटर लॉगिंग और इस सब के बड़े इश्यूज हैं, और वो इश्यूज सभी को टच करते हैं, लोगों को भी टच करते हैं, इंस्टीट्यूशन को भी करते हैं। रेलवेज इससे अछूता नहीं है। तो इसमें क्योंकि हम लोग भी इसके अंदर इससे हमारे भी ऑपरेशन प्रभावित होते हैं, तो मिल करके राज्य सरकार के साथ हम लोगों ने काफ़ी इसके ऊपर करा है। हम लोगों ने आइडेंटिफाई किए हैं बाहर के स्पेसेस जहाँ पर क्या प्रॉब्लम है, क्यों पानी नहीं निकल रहा है। इसके लिए हमने इंडिपेंडेंट स्टडीज़ भी करी हुई थी, और हमने राज्य सरकार से शेयर भी किया है इस चीज़ को। और उनके साथ मिल करके टिकियापाड़ा और ये वाला एरिया के अंदर जो नीचे कलवर्ट्स हैं राज्य सरकार के ट्रैक के नीचे, तो आई थिंक बहुत सालों से उसको कुछ किया नहीं गया था, और वो सब गंदे पड़े थे, पानी इधर रानी झील की तरफ नहीं आ पाता था। इसमें से 5-6 कलवर्ट्स हैं, जिसमें से हमने 4 कम्प्लीटली हम ही ने इस बार कर दिए हैं मिल करके। वो स्टेट गवर्नमेंट भी कर रही है अपने एरिया के अंदर, और ये वाला हम लोगों ने 4 कर दिए हैं। 5वां होने वाला है अभी 2-4 दिन में हो जाएगा, और छठा जो है हम लोग 10-15 तारीख तक वो भी कर देंगे, सो दैट पानी के निकास की जगह जहाँ पर ज़्यादा पानी है और दूसरी तरफ कम पानी है, तो उनका बैलेंस हो जाए। तो इसके लिए हमने किया है, और हमने राज्य सरकार से अपेक्षा भी रखी है कि आप जल्दी से करिए ये सब चीज़ें, क्योंकि हमारे यहाँ भी जो प्रॉब्लम्स हैं, और मुझे लगता है कि जिस प्रकार की अभी रेनफॉल हुई है, दीज एफर्ट्स दैट हैव बीन टेकन इनिशियली, एटलीस्ट आई डिड नॉट सी एनी काइंड ऑफ ऑपरेशनल डिस्ट्रप्शन इन हावड़ा, जबकि बहुत शॉर्ट स्पेल में बहुत ज़्यादा पानी अभी आया है। तो एटलीस्ट वी आर हैप्पी दैट इनिशियल इट विल टेक टाइम, बट सो फार जो भी छोटे से इम्प्रूवमेंट हुए हैं उससे एटलीस्ट रेलवे ऑपरेशन बाधित नहीं हुए। और हमको आर्मी, रेलवेज और एनडीआरएफ की टीम ने अभी जो एक इंसिडेंट हुआ था यहाँ पर करताला में, उसमें हम लोगों की टीम जो है हमारी ब्रेक डाउन रेस्क्यू टीम, उन्होंने भी इसके अंदर एक साथ निभाया, जो कि मतलब उसमें हेल्प करी गई जो वहाँ पर चार्ज लोग थे उनको निकालने में। तो इस तरीके से हम एक म्यूचुअली सिम्बायोटिक एंड म्यूचुअली कन्वर्ज्ड वे में हम काम करने की कोशिश कर रहे हैं राज्य सरकार से। आपने ये भी देखा होगा कि राज्य सरकार ने अभी हमारा बनारस ब्रिज के ऊपर काम चालू हो गया यहाँ पर, और जैसे ही ये काम ख़त्म होगा उसके बाद हम चांदमारी ब्रिज भी कर देंगे। तो एक बार ये काम हो जाएंगे तो ये रेलवे को पूरा फंड कर रही है। लिंकिंग का जो काम जो बचा हुआ था वो अब चालू हो गया है, और मुझे लगता है कि एक बार जब ये अगर हो जाएगा तो आई थिंक अगले 60-70-100 साल के लिए ये प्रॉब्लम जो है सॉल्व हो जाएगी। उसके बाद प्रॉब्लम बस यही रहेगी कि अच्छा और ब्रिज बनाने हैं या नहीं। और ये ब्रिजेस जो हैं ये बड़े सुदृढ़ और बड़ी अच्छी तकनीक से बनाए जा रहे हैं, तो ये भी हो जाएगा। आगे चलिए। पीछे मैंने कहा एक इनविजिबल सेफ्टी बैकबोन चलती है, हमारे मिनी कंट्रोल है ये, और सिग्नलिंग के बड़े इंपॉर्टेंट काम होते हैं जो कि आपको शायद विदित नहीं होते, दिखते नहीं है, लेकिन सेफ्टी के लिए वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होते हैं। तो उनको देखा जाता है, सब चीज़ लॉग की जाती है, और लॉगिंग का एनालिसिस भी किया जाता है। एक एक दिन में एक स्टेशन, आप लोगों को आश्चर्य होगा, मैं आपसे शेयर कर लेता हूँ। एक दिन में एक छोटा स्टेशन रास्ते में जो आते हैं, हावड़ा की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, जो बीच में स्टेशन आता है उसके अंदर जो सिग्नलिंग पॉइंट क्रॉसिंग रिलेज जो होती हैं, उसके करीब 1.5 लाख एंट्रीज आती हैं एक्सेल फाइल में। इतने ऑपरेशन होते हैं, इतने सब चीज़ें लॉग होती हैं, और ज़्यादा ही होता है, लेकिन लॉग हम 1.5 लाख करते हैं एक दिन में। उसका एनालिसिस भी हमारी टीम करती हैं, ये देखने के लिए कि कहीं कोई अगर फेलियर हुआ तो क्यों हुआ, कैसे हुआ। तो ये भी डिवीज़न के अंदर अभी चालू कर दिया गया है। आगे चलिए, तो सब खत्म ही हो रहा है, आप लोग थोड़े से हो रहे होंगे। दूसरा मैंने कहा रोड और रेल का इंटरफेस जो है वो थोड़ा प्रॉब्लमेटिक होता है। सेफ्टी ऑफ ट्रेन एंड सेफ्टी ऑफ कम्यूटर्स, रोड यूजर्स, दोनों कॉम्प्रोमाइज होती है। तो अ लॉट ऑफ road overbridges have been sanctioned, have been lying sanctioned now. I think
40 हैं, जैसे यहाँ से बर्दवान के बीच में, बर्दवान थाना के बीच में 40 हैं, लेवल क्रॉसिंग गेट भी हैं। 40 आरओबी का काम है, जो कि अब मुझे लगता है DFCCIL कर रहा है, वो चालू हो जाएंगे धीरे धीरे करके। तो ये सब एलिमिनेट हो जाएंगी। जो ये रोज़ का होता है कि आधा घंटा लेवल क्रॉसिंग बंद हो गई, ये हो गया, वो हो गया, कभी रोड नहीं जा पा रही है, रोड अगर खुल जाता है इतना ट्रैफिक हो जाता है कि हमारी ट्रेन रुक जाती है। तो यही सब चलता रहता है। और ये सब में सब अर्बन ट्रेन चल रही हैं, मेल एक्सप्रेस चल रही हैं, सब रुक जाती हैं इस प्रकार की। तो आई थिंक लॉट ऑफ इट इज बीइंग डन। वी हैव 5 ब्रिजेस हम लोगों ने एक क्वार्टर, पहले क्वार्टर में साहिबगंज लूप में हम लोगों ने रीगडर किए हैं और 3 ब्रिजेस को रीबिल्ड किया है। 13 अनऑथराइज ट्रेस पासिंग जोन जो खतरा बनी हुई है रोड यूजर्स के लिए, क्योंकि वहाँ ट्रेन बड़ी स्पीड से जाती हैं, उनको बंद किया गया है। और काफ़ी हम लोगों ने ये भी कोशिश करी है कि कैंपेन्स करी जाएं। यमराज जी को घुमाया गया है कई जगहों स्टेशनों पे कि भाई आप क्रॉस मत करिए, अपील किया गया है। और अभी हम कुछ ऐसा काम करने वाले हैं जो कि बिल्कुल साइलेंटली पीछे काम करेगा। लोग क्रॉस करते हैं, लेकिन कुछ ऐसा करेंगे जिससे कि उनको पता नहीं चलेगा, लेकिन उनको आगाह ज़रूर हो जाएगा कि ट्रेन आ रही है। अभी तक वो समझ नहीं पाते हैं स्पीड ऑफ ट्रेन को। बड़ा ऑब्जेक्ट होता है ट्रेन, छोटी स्पीड का हम लोग आकलन ह्यूमन माइंड बड़ा आसानी से करता है, बड़े ऑब्जेक्ट का नहीं कर पाता। मैं बार बार बोलता हूँ, हवाई जहाज़ को एयरपोर्ट में देखिए तो बड़ा धीमे चलता हुआ नज़र आता है, जबकि वो चल रहा होता है 300 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड। ऐसे ही ट्रेन है, बड़ी होती है। तो उसके लिए हम कुछ साइलेंट इंटरवेंशन करेंगे जिससे कि लोगों को अपने आप आभास हो जाए कि स्पीड इतनी है ट्रेन की, और अगर भिड़ने वाले हैं तो ना भिड़ें। तो इस प्रकार के जो इम्पोर्टेंट ट्रेस पासिंग लोकेशन हैं वहाँ पर हम लोग ये इंटरवेंशन करेंगे। LHS के भी पिक्चर्स दिए हुए हैं हम लोगों ने। नीचे LHS हम लोगों ने लो हाइट सबवे 6 जो है नीचे बॉक्स फिटिंग किया है पहले क्वार्टर में। नेक्स्ट आ जाइए, ज़्यादा समय लूँगा नहीं।